नमस्कार। यह जिंदगी वैसी नहीं जैसा हम सोचते हैं, वरन पल प्रतिपल में, वर्तमान के हर प्रत्येक पल में जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा होता है, वास्तव में वही जिंदगी है। सत्य में जीवन तो वही है जो जीवन के पल प्रतिपल में घटित हो रहा हो। हम तमाम उम्र बीते हुए पलों की याद में गुजार देते हैं, या भविष्य के सपनों को सजोते सजो यह मानकर कि भूत में जो कुछ भी गुजरा है वही अच्छा था, या फिर भविष्य के आने वाले वे पल कुछ बेहतर बदलाव लेकर आएंगे। इस कश्मकश में हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं और अपने वर्तमान के पल प्रतिपल को खोते चले जाते हैं, जबकि यह जानते हैं जो कुछ भी है वह वर्तमान में ही, जो खुशियां हैं वह आज अभी और इसी वर्तमान के पल में है। समय समय पर प्रकृति ने महान विभूतियों को जना है, जिन्होंने वर्तमान के प्रति सदैव चेतना जागृत की। वह जो बुद्ध कह गए कि सदैव मध्य में स्थित रहो, वह मध्य क्या है? वह मध्य यही वर्तमान है, जिसके दोनों सिरे, दोनों छोर, यह अतीत और यह भविष्य है। परंतु इसके दोनों सिरे, दोनों छोर इतने महत्वपूर्ण नहीं जितना कि महत्वपूर्ण वह मध्य भाग है। वह मध्य भाग जो हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखता है। भगवान महावीर ने तो आत्मा शब्द को ही समय से संबोधित किया है, और उनके अनुसार वर्तमान में जीना ही वस्तुतः आत्मज्ञान है, आत्म जागृति है। जिन क्षणों को हमने अजागृति में जिया, वे सभी के सभी क्षण आत्म अज्ञान में बीते। इसलिए उनका एक महत्वपूर्ण उद्घोष भी रहा, समयम गोयम पमाइए, अर्थात हे गौतम। गौतम का अर्थ है अंधेरे का निवारक। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर और इसे बुद्धिपूर्वक जी। वर्तमान के हर पल को बोध के साथ यापन कर। वर्तमान अतीत और भविष्य से कहीं अधिक बेहतर है। अतीत कितना भी सुनहरा, कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, परंतु जीना तो इसी वर्तमान में संभव। अतीत तो भूत है, उसमें प्राण कहाँ? प्राण तो सदैव इसी वर्तमान में होते हैं, और भविष्य की भी सत्ता है, परंतु उसमें प्राण नहीं। प्राण मात्र और मात्र वर्तमान में ही होते हैं। इसलिए वर्तमान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। वर्तमान का एक एक पल अदृश्यमान अंतहीन श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी, जिसके टूटने से या छूटने से वह संपूर्ण श्रृंखला खो जाएगी। परिवर्तन की समस्त संभावनाओं का आधार एकमात्र यह वर्तमान पल है। इसलिए अगर हम वर्तमान में जीने के तरीके को बदल लें, तो हर तरह के मूल बनावट को बदल पाना संभव होगा। अगर जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना है, तो इस वर्तमान के लक्ष्य को पूरा कर ले। हर वर्तमान क्षण में अपने लक्ष्य को जीने लगे। वर्तमान पल ही अनंत शक्ति, क्षमता एवं ऊर्जा का पिंड है। हम सबके भीतर मौजूद अनंत क्षमता वर्तमान के इस एक क्षण को जीने से एवं जानने से पूर्णतः प्रकट हो सकती है। संबुद्ध व्यक्ति की भी परिभाषा यही है, अणम जाना ही पंडिये, अर्थात जो क्षण को जानता है और वर्तमान के प्रत्येक पल को जानता हुआ जीता है वह पंडित है। जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ है या रटा है वह पंडित नहीं कहा गया, बल्कि जो व्यक्ति प्रतिपल संबुद्ध होकर जीता है वह पंडित है। यदि हम वर्तमान की महत्ता को अपने जेहन में अच्छी तरह समझ लें, तो हम भूत और भविष्य के भ्रामक चक्रव्यूह में कभी भी उलझे हुए नहीं रहेंगे। आत्मज्ञानियों ने वर्तमान को ही सत्य माना है, जो अटल है, निश्चित है और अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है।
विचार करें। नमस्कार।